नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और जो पोस्ट आई है CHO की पोस्ट इसके अंदर आई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये पोस्ट रिलीज़ की गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे CHO के बारे में, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रह सकता है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट, गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 5,582 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इंटीग्रेटेड कोस्ट थ्रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DVP। तो ये बताया गया है कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट निकाली गई है, टोटल 5582 पोस्ट निकाली गई है। ये टोटली पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं। इस दिन ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29/1/2024 यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 फरवरी रखी गई है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन का समय आपको दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 दिन इस फॉर्म के लिए दिए गए हैं। बाद में शायद एग्ज़ाम जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए या ना की जाए, उसका वेट मत कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन UP सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्स एक्सेस टू अन equitable, affordable, quietly held or accountable yet the same responsibility of the gender and demographic balance. The National Health Mission Uttar Pradesh invite online application eligible candidate for 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। तो ये इनको ध्यान में रखते हुए 5582 जो CHO होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है। आइए नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ देख लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल की इसके अंदर वैकेंसी 2233 है, EWS की इसके अंदर 558 वैकेंसी है, OBC की 1508 वैकेंसी है, SC की इसके अंदर 1172 वैकेंसी है, ST की इसके अंदर 111 वैकेंसी है। और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5582 वैकेंसी निकाली गई है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो वुमेन की इसके अंदर 1116 वैकेंसी है, PWD की 223 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की इसके अंदर 279 वैकेंसी है। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की इसके अंदर 111 यानी कि 111 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म भरते समय ईमेल ID और जो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए आपके समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जो भी मैसेज या वार्तालाप की जाएगी वो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के थ्रू ही की जाएगी। इसीलिए ये थोड़ा सा आप बी केयरफुली फिल कीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कैरिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स CCHN। तो यह यहाँ पे बताया गया है, जो भी बच्चा BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है या फिर इंटीग्रेटेड कैरिकुलम सर्टिफिकेट है CCHN का वो कंप्लीट कर चुका है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ में कहा गया है या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, कोर्स विद इंटीग्रेटेड कैरिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स CCHN। ये सर्टिफिकेट होता है कि ये भी आपके पास होना अनिवार्य है। फॉर एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022, माफ़ कीजिएगा 2020 ऑनवर्ड्स। तो ये कहा गया है या तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, साथ में CCHN का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग
का कोर्स होना चाहिए, साथ में CCHN का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास स्टेट से होना चाहिए या फिर नेशनल से होना चाहिए। तो कोई भी होगा, सेंटर का होगा या स्टेट का होगा, दोनों चल जाएंगे। 2020 एकेडमिक ईयर इसके अंदर मांगा गया है, तो ये वाले बच्चे इसके अंदर भर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ से अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एज लिमिट एज ऑन डैश, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 21 से 40। तो जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है 7 फरवरी शायद लास्ट डेट है इसकी, तो तब तक आपकी एज 21 से 40 साल होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, 5 साल SC/ST को दिया गया है, और नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे देख लीजिएगा 15 साल है जो, ये देख लीजिएगा PWD को दिया गया है। ऐसे ही रिजर्वेशन दिया गया है, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा डिटेल से रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको जो जो मेन चीज़ रहने वाली है वो आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिखने वाली है, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। और यहाँ पे कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब अगर आपने कोविड के अंदर काम किया है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब कोविड में जो नर्स की या जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कोविड के अंदर, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाने वाली है। यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्परेरी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अंडर एंड वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश विल गिवन एडिशनल मार्क फॉर फॉलो। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जब कोविड चल रहा था उसके दौरान या तो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम किया है कोविड के अंदर, या किसी भी तरह से आपने काम किया है, तो अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिएगा 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 6 मंथ अगर आपने कंप्लीट किया हुआ तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने कंप्लीट 1 साल आपने कंप्लीट किया है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हु कंप्लीटेड 1 ईयर एंड 6 मंथ, अगर आपने 1 साल 6 महीने कंप्लीट किया है तो आपको 15 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको ये मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दिखा गया है QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय प्री सब्सक्राइब्ड फॉर्म एज पर एनेक्चर 3 ओनली शैल बी ट्रीटेड वैलिड। तो ये यहाँ पे गया है, मांगा गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट लेटर होगा कोविड का वो QR बेस्ड होना चाहिए, मतलब उस पर शायद कोई QR कोड होगा तो वही मान्य होगा आपका एक्सपीरियंस लेटर। तो ध्यान से बनवाइएगा अपना एक्सपीरियंस लेटर। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद ये बेसिक सी जानकारी या इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ये कोई ज़्यादा जरूर जानकारी नहीं है। आगे हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देख लीजिए, द सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट अलोंग एंड थ्योरी प्रैक्टिकल all years of BSc nursing post basic nursing examination and COVID experience weightage 85 mark for obtained in high school intermediate all year of integrated BSc nursing BSc 15 marks for the COVID experience। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, CHO के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके हाई स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल और जो आपकी ग्रेजुएशन है, मतलब 10th +2 और जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स आएंगे, जो आपके मार्क्स आए थे उनको देखते हुए आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 85% जो मार्क्स होंगे वो उन्हीं के बेस पे बनाई जाएंगी। जो 85% जो मार्क्स होंगे वो 10th +2 और ग्रेजुएशन में जो आपने मार्क्स लिए होंगे उसके बेस पे बनाई जाएंगी। और जो 15 मार्क्स बच गए वो आपके जो एक्सपीरियंस लेटर होगा आपका कोविड के दौरान जो आपने काम किया था, 15 मार्क्स आपके वो ऐड होंगे। तो इस हिसाब से आपके 100 मार्क्स में मेरिट लिस्ट बनाई जाने वाली है। तो ये यहाँ पे बताया गया था। और ये मार्क्स आपके देख लीजिएगा ऐसे काउंट किए जाएंगे, 10th में 17%, 12वीं में 17%। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा बताया गया है इन्होंने, कैलकुलेट आप कर लेना कैसे ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे डिटेल से दी गई है। आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ भी इसके अंदर मेन चीज़ रह गई है तो। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बेसिक सी जानकारी है, आपके काम की चीज़ नहीं है। जो भी आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आगे हम देख लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है कि इसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी। आगरा में 68 है, अलीगढ़ में 45 हैं, अम्बेडकर नगर में 12। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज़िले वाइज आप वैकेंसी को देख सकते हैं किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसी दी गई है, देख लीजिएगा। टोटल 5582 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद ये कॉलेज लेटर हेड है, यहाँ पे कॉलेज लेटर हेड में आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये सारा आपको बता रखा है कि कैसे कैसे कौन कौन से आपको प्रमाण पत्र इसके अंदर चाहिए और कैसा कैसा आपको लेटर वगैरह जो भी है आपको चाहिएगा। तो ये नोटिफिकेशन था, यहाँ पे मैंने रीड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा CHO की पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। टोटल इसके अंदर 5500 प्लस वैकेंसियाँ का नोटिफिकेशन आया है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो डेफिनेट इसको फिल कीजिएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये पोस्ट रहने वाली है आपकी। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।